10th क्लास व्यूअर्स, आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ साइंस में फिजिक्स चैप्टर 10 का पार्ट 2 और पार्ट 1 में करा चुकी हूँ। सारे ही क्वेश्चन इस पार्ट में और पार्ट 1 में सिलेक्टेड क्वेश्चन हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, एमसीक्यू फॉर्म में है, जो टर्म 1 के लिए आपके एग्जाम के लिए बहुत हेल्पफुल हो सकते हैं। और मैंने बायोलॉजी के चैप्टर 6 लाइफ प्रोसेस के भी पार्ट 1 to 4 बनाए हैं, वो भी सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, जो आपके टर्म 1 एग्ज़ाम के लिए बहुत हेल्पफुल होंगे। तो आप मेरे डिस्क्रिप्शन लिंक से जाकर वो सारे वीडियोस देख सकते हैं। और फिजिक्स के चैप्टर 10 का पार्ट 2 है ये। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ रे ऑफ लाइट इज ट्रेवलिंग इन अ डायरेक्शन परपेंडिकुलर टू द बाउंड्री ऑफ अ पैरेलल ग्लास स्लैब। द रे ऑफ एट लाइट, तो एक ग्लास स्लैब है लाइक इस तरीके से, ठीक है, और इसके परपेंडिकुलर क्या है, लाइट ट्रेवल कर रही है, ठीक है, इस तरीके से। ये ग्लास स्लैब हो गई और ये आपकी रेज है, ठीक है, लाइट की। तो द रे ऑफ लाइट क्या होंगी, इज रिफ्रैक्टेड अवे फ्रॉम द नॉर्मल, क्या रिफ्रैक्ट होंगी नॉर्मल किसी प्लेस पे, या फिर डज नॉट रिफ्लेक्टेड, या इज रिफ्रैक्टेड टुवर्ड द नॉर्मल, या किसी एक पॉइंट पर रिफ्रैक्ट होंगी, या इज रिफ्रैक्टेड अलोंग द सेम पाथ, या फिर किसी एक पॉइंट पर रिफ्लेक्ट होके ये डाइवर्ज हो जाएंगे। तो आंसर होगा बी, डजंट गेट रिफ्लेक्टेड, ये किसी भी पॉइंट पर रिफ्रैक्ट नहीं होंगी। ओके, ये बिकॉज ऑफ कि ये क्या है, पैरेलल है। पैरेलल रेज क्या होती हैं, सीधा आपका फ्लो होती हैं, किसी भी तरफ डाइवर्ज नहीं होती हैं। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, large aperture object are used in telescope because they, लार्ज अपर्चर मतलब एक बड़े होल वाला कोई ऑब्जेक्ट यूज किया जाता है टेलीस्कोप में, किसकी वजह, किसके लिए है, बेटर डिस्पर्जन या अच्छे डिस्पर्जन के लिए, या फिर लेस डिस्पर्जन यानी कि कम डिस्पर्जन के लिए, या बेटर रेजोल्यूशन के लिए, अच्छे रिजल्ट के लिए, या कैन सी लार्ज ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को बड़ा देखने के लिए। तो आंसर है बेटर रेजोल्यूशन। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, an object is placed at a distance of 0.25 meter in front of a plane mirror। एक ऑब्जेक्ट है जो कि क्या किया जाता है, एक प्लेन मिरर, प्लेन मिरर कैसा होता है बेटा, लाइक इस तरीके से, ठीक है, और इस पे वन साइड क्या होती है, पॉलिश होती है, इस इधर क्या होता है हमारा, लाइक यहाँ एक ऑब्जेक्ट है, कितना, 0.25 मीटर, ठीक है, ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या है, यू। क्लियर, ये आपका ऑब्जेक्ट है यहाँ। देन द डिस्टेंस बिटवीन द ऑब्जेक्ट एंड इमेज विल बी, तो जो इमेज होगी इसकी, उसका डिस्टेंस भी क्या होगा, प्लेन मिरर के लिए बेटा जितना डिस्टेंस पे आपका ऑब्जेक्ट होता है उतने ही डिस्टेंस पे इमेज फॉर्म्ड होती है, ठीक है। तो ये भी आपकी क्या होगी, 0.25 मीटर होगी, ठीक है, ये हो गई आपकी क्या, v। बट यहाँ पूछा गया है कि डिस्टेंस ऑब्जेक्ट और इमेज के बीच की, यानी कि आपसे पूछा गया है ये वाली डिस्टेंस और ये वाली डिस्टेंस, यानी कि दोनों डिस्टेंस क्या होंगी, ठीक है। तो इट मीन्स डिस्टेंस क्या होगी, दोनों को क्या कर देंगे हम, प्लस कर देंगे, ठीक है। तो 0.25 और 0.25 क्या हो जाएगा, 5 10 और 2 4 और 1 5 पॉइंट कितने के बाद 0.5, यानी कि कितना हो जाएगा ये टोटल 0.5 मीटर। तो आंसर है 0.25 मीटर, या 1 मीटर, या फिर 0.5 मीटर, या फिर 0.25 मीटर। तो आंसर इज 0.5 मीटर। Clear? Fourth question is, which of the following mirror is used by a dentist to examine a small cavity? तो जो डेंटिस्ट है वो कौन सा मिरर यूज करता है एग्जामिन करने के लिए
किसको? कैविटी के लिए, ठीक है। तो कॉनकेव मिरर, प्लेन मिरर या कॉन्वेक्स मिरर या कॉम्बिनेशन ऑफ कॉन्वेक्स एंड कॉनकेव मिरर। तो आंसर इज कॉनकेव मिरर, बिकॉज ऑफ कि जो कॉनकेव मिरर होता है वो किस तरीके की इमेज बनाता है? इरेक्ट एंड एनलार्ज, ठीक है। तो इस वजह से हमें क्या करना, इरेक्ट और एनलार्ज का मीन्स है कि वो क्लियर, जो भी ऑब्जेक्ट है या कैविटी है वो बड़ी दिखाई देती है, किसके थ्रू? कॉनकेव मिरर के थ्रू। ओके, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ कॉनकेव मिरर ऑफ अ रेडियस 30 सेंटीमीटर इज प्लेस्ड इन वाटर। जो कॉनकेव मिरर की रेडियस है वाटर में 30 सेंटीमीटर है, ठीक है। इट फोकल लेंथ इन एयर एंड वाटर डिफर बाय। तो कह रहे हैं जो फोकल लेंथ है वो एयर और वाटर में क्या डिफरेंट होगी? 20 सेंटीमीटर होगी, 30 सेंटीमीटर होगी, 0 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर। तो बेटा क्या होगी? 0, बिकॉज ऑफ कि जो इसकी फोकल लेंथ है वो ना तो किसी लिक्विड में चेंज होती है और ना ही एयर में, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द इमेज formed by concave mirror is real, inverted and of the same size। जो इमेज है कॉनकेव मिरर के थ्रू जो बनती है, रियल बनती है, इन्वर्टेड बनती है एंड सेम साइज की बनती है, ठीक है। एज द एज ऑफ द ऑब्जेक्ट, द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट शुड बी। तो जो ऑब्जेक्ट है वो कहाँ पर पोजीशन किया गया है जिससे कि उसकी जो इमेज बन रही है रियल बने, इन्वर्टेड बने और सेम साइज की, ठीक है। तो इमेज के थ्रू समझ लेते हैं हम लेंस। ये आपका कॉनकेव लेंस हो गया और ये प्रिंसिपल हो गया, ये फोकस हो गया और ये कर्वेचर हो गया, ठीक है। तो बिटवीन फोकस एंड सेंटर ऑफ द कर्वेचर तो कहाँ बनेगी? आपका कर्वेचर और फोकस के बीच बनेगी क्या इसकी इमेज? यहाँ, या फिर एट द फोकस, फोकस पर बनेगी, या फिर एट द सेंटर ऑफ द कर्वेचर, या फिर कर्वेचर सेंटर ऑफ द कर्वेचर पे बनेगी, या फिर बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर यानी कि कर्वेचर से आगे कहीं और प्लेस पर बनेगी। तो आंसर इज कि कॉनकेव लेंस के थ्रू जो इमेज बनती है वो रियल, इन्वर्टेड और सेम साइज की कब बनती है? जब ऑब्जेक्ट कर्वेचर और फोकस के बीच रखा हो। क्लियर? तो आंसर इसका होगा कि वर्चुअल इमेज जो होती है वो कहाँ बनेगी? कर्वेचर और फोकस के बीच, और ऑब्जेक्ट आपका कहाँ रखा गया है? कर्वेचर और फोकस के बीच। तो जो इमेज बनी है वो कैसी है? रियल है, बिल्कुल सेम, और इन्वर्टेड मतलब उल्टी और सेम साइज की, ठीक है। क्लियर? नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज as light travel from a rare to a denser medium it will have। तो एक लाइट ट्रेवल करती है जो कि रेयर मीडियम मतलब कि कोई सॉलिड फॉर्म से डेंसर, यहाँ जहाँ पर कोई गैस या एयर ना हो, तो क्या होगा? इंक्रीज वेलोसिटी, डिक्रीज वेलोसिटी या डिक्रीज वेवलेंथ या बोथ ए एंड बी। तो आंसर इज कि उसकी वेलोसिटी क्या होगी? बढ़ जाएगी। Now, eighth question is the refraction index of water is 1.3 सेंटीमीटर। इट मीन्स कि जो इसकी स्पीड है गिवन है हमें, स्पीड ऑफ वाटर 1.33, द स्पीड ऑफ लाइट इन वाटर विल बी। तो लाइट की स्पीड क्या होगी? तो लाइट की स्पीड होते हैं सी को, सी से डिनोट करते हैं इसको, और ये इसकी वैल्यू कांस्टेंट होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तो हमसे फाइंड करने के लिए क्या बोला है कि वाटर में स्पीड, यानी इट मीन्स कि u। तो u इक्वल्स टू होता है c/v। तो वैल्यू दे रखी है, c की वैल्यू कितनी है? 3 × 10⁸ और v की वैल्यू है 1.33 × मीटर पर सेकेंड, ठीक है। अब क्या करते हैं कि
ये पॉइंट हटाकर हम क्या करेंगे, इसके पॉइंट हटाकर हम इसको 300 बना लेंगे, बिकॉज ऑफ कि यहाँ 2 डिजिट हैं, 1 2, तो 2 जीरोज हम ऊपर 3 के साथ लगा देंगे और ये हो जाएगा 133 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको कर लेते हैं डिवाइड, कितने को, 300 को 133 से 2 टाइम, तो 2 टाइम जाएगा ये, तो 2 3 जा 2 6 और 2 3 जा 6 और 2 1 जा, सब्ट्रैक्ट किया कितना बचा 4 और यहाँ 9 से 3। ठीक है, पॉइंट लगा के क्या करते हैं, एक ज़ीरो ले लेते हैं और जब इसे करेंगे तो 3 3 जा 9, 3 3 जा 9, 3 1 जा, यानी कि 2 टाइम ही अगेन जाएगा, तो कितना आया 266, सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं तो आंसर हमारा 2.2 लगभग मैच कर लेते हैं, कितने से, 20 से मैच हो रहा है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लाइट, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द लाइट फ्रॉम द सन फॉलिंग ऑन कॉन्वेक्स लेंस, तो जो सन है, सन की जो लाइट है वो कहाँ गिर रही है, कॉन्वेक्स लेंस पे। ठीक है, विल कन्वर्ज एट अ पॉइंट कॉल्ड, तो जिस पॉइंट पर कॉन्वेक्स लेंस के गिरती है उस पॉइंट को क्या कहते हैं, बियॉन्ड सेंटर ऑफ कर्वेचर, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल ऑफ फोकस, नॉन ऑफ। तो कहाँ पर गिरेगी, आपका कौन सा लेंस है, कॉन्वेक्स लेंस, कॉन्वेक्स लेंस पर जो रेज आ रही है आपकी वो कहाँ आपकी रिफ्लेक्ट होती हुई डाइवर्ज हो जाएगी, और डाइवर्ज होते हुए ये कहाँ, किस पॉइंट पर, फोकस पर आकर ये सारी डाइवर्ज होकर गिरेंगी। ठीक है, तो इस पॉइंट को हम फोकस कहते हैं, प्रिंसिपल ऑफ फोकस। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज अ डाइवर्जेंट लेंस विल प्रोड्यूस, जो डाइवर्जेंट लेंस होता है वो क्या प्रोड्यूस करता है, ऑलवेज रियल इमेज, ऑलवेज वर्चुअल इमेज, बोथ रियल वर्चुअल इमेज, या फिर नॉन ऑफ दिस। तो जो डाइवर्जेंट लेंस होता है वो ऑलवेज वर्चुअल इमेज बनाता है। ठीक है, यह प्रोड्यूस करता है। क्लियर। आई होप कि आपको सारे क्वेश्चन समझ आ गए होंगे और सारे ही क्वेश्चन बहुत ही इम्पोर्टेंट हैं, सिलेक्टेड हैं। तो चलिए अब करते हैं इनका रिवीजन, करिए कि आपके कितने आंसर सही हुए हैं और मुझे कमेंट्स करके बताएंगे कि आपके कितने आंसर राइट हैं। ठीक है, और अगर आपको सारे क्वेश्चन समझ आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। ओके, तो चलिए करते हैं रिवीजन। A ray of light is travel in a direction perpendicular to the boundary of the parallel glass slab. The ray of light is refracted away from the normal, doesn't get refracted, is refracted toward the normal, is refracted along to same path. Answer is doesn't get refracted. Now next question is a large aperture object is used are used in telescope because they have better dispersion, have less dispersion, have better resolution, can see large object. Answer is have better resolution. Next, an object is placed at a distance of 0.25 meter in front of a plane mirror. The distance between the object and image will be 0.25, 1 meter, 0.5 meter or 0.125. Answer is C, 0.5 meter. Which of the following mirror is used by a dentist to examine the small cavity? Concave mirror, plane mirror, convex mirror या combination of convex and concave mirror? Answer is concave mirror. Clear. Now next question is
A concave mirror of a radius 30 centimeter is placed in water. Its focal length is air and water differ by 20 centimeter, 30 centimeter, 0 centimeter, 15 centimeter. Answer is 0 centimeter. The image formed by concave mirror is real, inverted, and of the same size at that of the object. Thus, position of object should be between focus and center of the curvature, at the focus, at the center of curvature, beyond center of curvature. Answer is between focus and center of curvature. A light travel from a rare and denser medium at will be increased velocity, decreased wavelength, या both B and C. Answer is increased velocity. Next question is, the refraction index of water is 1.33. The speed of light in water will be. तो ये सॉल्यूशन हमने किया था, तो आंसर इज 2.26 into 10 की power 8 meter per second. Now next question is, the light from the sun falling on a convex lens will be converged at a point called beyond center of curvature, principal focus, या फिर none of. Answer is principle of focus. Now last question is, a divergent lens will be produced always real image, always virtual image, both real and virtual image, none of. Yes, answer is always virtual image. है ना इंटरेस्टिंग वीडियो, और सारे ही क्वेश्चन मैंने आपको बहुत ही अच्छे से एक्सप्लेन किए हैं, जिससे आपको बहुत अच्छे समझ आ गए होंगे। आपके आई होप 10 आउट ऑफ 10 आए होंगे। मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताएं, और अगर आपको वीडियो पसंद आई तो लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करें, कमेंट्स भी करें, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए पढ़ते रहें। टेक केयर, बाय बाय।